नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है अलीगढ़ बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि जनपद में किस मोबाइल कंपनी के डीलर से बाइक सवार बदमाशों ने असलाहा के बल पर की लूट। जनपद में एसएसपी ऑफिस पर महिला ने क्यों केरोसिन डालकर किया आत्महत्या का प्रयास और जनपद में किस दिव्यांग खिलाड़ी ने क्रिकेट में जीते कई मेडल। इन सभी खबरों को जानेंगे विस्तार से, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। अलीगढ़ के थाना क्रासी इलाके की पौष कॉलोनी ज्ञान सरोवर मानसरोवर में दिन दहाड़े जियो मोबाइल कंपनी के डीलर नीरज सैनी के साथ बाइक सवार बदमाशों ने असलहे के बल पर 1,68,000 की लूट को अंजाम देकर फरार हो गए। जहां घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। पीड़ित नीरज सैनी ने जानकारी देते हुए बताया कि वह ज्ञान सरोवर स्थित ऑफिस में रामघाट की ओर बैंक में पैसा जमा करने जा रहे थे। इसी दौरान पहले से घात लगाए बैठे अपाचे बाइक सवार दो बदमाशों ने मानसरोवर कॉलोनी में डीलर को रोक लिया और सीने पर रिवॉल्वर रखकर जान से मारने की धमकी देते हुए नकदी से भरा बैग लूट कर फरार हो गए। घटना की सूचना इलाका पुलिस समेत व्यापारी संगठन को दी गई है। जहां मौके पर पहुंचे व्यापारी संगठन का कहना है कि इलाके में कई बार व्यापारियों के साथ लूट की वारदातें हो चुकी हैं, लेकिन अभी तक किसी का खुलासा नहीं हुआ है। जल्दी खुलासा न हुआ तो व्यापारी बड़े आंदोलन को बाध्य होंगे। वहीं मौके पर पहुंचे एसपी सिटी कुलदीप सिंह ने बताया कि इलाके की सीसीटीवी फुटेज तलाशे जा रहे हैं। व्यापारी की तहरीर के आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। घटना हुई है? मेरा नाम गौरव सैनी है। मैं ज्ञान सरोवर का ही निवासी हूँ। यहाँ पर अभी 1,68,000 रुपये की लूट हुई है। लूट का सिलसिला यह निरंतर चलता आ रहा है। कई बार यहाँ लूट हो चुकी है। यहाँ चैन स्नैचिंग, मोबाइल छीनना, गाड़ी चोरी होना और दुकानदार से तमंचे के बल पे भी साल भर के अंदर कई घटनाएं हो चुकी हैं। प्रशासन आता है और प्रशासन लिख के ले जाता है, लेकिन एक भी घटना का खुलासा नहीं हुआ है। यहाँ पर लोगों के अंदर भय बना हुआ है, क्योंकि सब यहाँ पर व्यापारी वर्ग के लोग रहते हैं। तो इस हमारी मांग है कि इस घटना का भी जल्दी से जल्दी खुलासा हो, और खुलासा नहीं हुआ तो हम बड़े पैमाने पर सभी व्यापारी भाई और कॉलोनी के लोग इकट्ठे होकर धरना प्रदर्शन करेंगे। कितने की लूट हुई है, किसके साथ? 1,68,000 की लूट हुई है। नीरज सैनी जी हैं, हमारे समाज के व्यक्ति हैं, और उनकी जियो की एजेंसी है। वो पैसे लेकर बैंक में जमा करने जा रहे थे, तभी उनसे कहा गया गाड़ी रोको। गाड़ी रोक के रिवॉल्वर बताते हैं, चश्मदीदों ने देखा है कि रिवॉल्वर थी उनके हाथ में। उन्होंने कहा कि और पैसे दे दीजिए, नहीं तो हम गोली मार देंगे। कितने लोग होंगे तकरीबन? करीबन 2 लोग हैं। पुलिस ने अभी एक फ़ोटो उसका ले लिया है, और दोनों हेलमेट पहन के थे, और अपाची गाड़ी बताई जा रही है उनकी। कितने बजे घटना हुई? ये घटना करीब अभी 11 साढ़े 11 के बीच की घटना है, और इससे लोगों में बहुत ज़्यादा रोष है, क्योंकि ये अलीगढ़ का बहुत पॉश एरिया है, जहाँ बड़ी बड़ी हस्तियाँ रहती हैं। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी यहाँ लोग सुरक्षित नहीं हैं। ये ज्ञान सरोवर नींदपुरी लाल मंदिर के अंदर आते हैं। ज्ञान सरोवर मानसरोवर कॉलोनी है। 100 फुटा मलखान सिंह पूर्व विधायक की कोठी भी यहाँ पर है। यहाँ बड़े बड़े नामचीन लोग भी रहते हैं, लेकिन सुरक्षा के दृष्टिकोण से यहाँ पर कोई सिक्योरिटी नहीं है। लेपर्ड भी नहीं घूमती है यहाँ पे। मैं अपने ऑफिस से, जियो ऑफिस से बैंक में पैसा जमा करने जा रहा था। तो बैंक में जमा करते वक्त मुझे एकदम अचानक रास्ते में 2 लोगों ने आके रोक लिया मुझे, और रोक के मेरी पहले बोले जरा। फिर मैंने कहा हाँ भाई क्या बात है? तो बोले एकदम बोले बैग दे। तो मैंने जब स्कूटर अपना तेज करने था, तो उन्होंने अपनी रिवॉल्वर निकाल के मेरी छाती पे लगा दी, और उन्होंने दोनों ने फिर मेरा बैग छीन के वो फिर सीधे चले गए। कितने 2 लोग थे, वो पहले से ही वेट कर रहे थे। मतलब किस चीज़ का? अपाचे गाड़ी। अच्छा, कितने का पैसा कहाँ जमा करने है? कितना पैसा होता है? मेरा मतलब ऑफिस का पैसा था, मैं अपने बैंक में जमा करने जा रहा था फर्म में। कितना पैसा? 1,68,000 रुपये। आपका काम क्या है, किस तरह का? मैं जियो का डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, तो डेली कलेक्शन आता है। तो वो टेलीकॉम लाइन का। मतलब क्या बजे घटना हुई? ये करीब हुई 10:50 के आसपास। कौन से जगह घटना कहाँ पर हुई? ये मानसरोवर कॉलोनी में, ये ज्ञान सरोवर जिसमें मेरा ऑफिस है। घटना के बाद वो ब्राह्मण रोड की तरफ भागे, तो कॉलोनी की तरफ वो इधर भागे थे, ये क्या कहते हैं 100 फुटा रोड की तरफ। क्या पुलिस की डर से भागे या कैसे? नहीं, वो तो पैसा लेके तो आदमी अपने भागेगा इधर। फिर मतलब बैग सही थी आपका? वो पूरा बैग ही लेके चले गए। रेड कलर का बैग था। सीसीटीवी फुटेज वगैरह सामने आया ऐसा कुछ है? सर वो तो अब वो पुलिस वाले ही निकालेंगे, और निकाल लिया उन्होंने कुछ। क्या नाम है आपका? नीरज कुमार। थाना कुआरसी में एक मोबाइल कंपनी के जो डीलर हैं उसके साथ लूट की घटना की पुलिस को सूचना दी है, जिसके लिए पुलिस अभी यहाँ पे मौके पे पहुँची है और यहाँ पे सीसीटीवी कैमरे दिखवाए जा रहे हैं, और उस तहरीर ली जा रही है, और बाकी जो भी साक्ष्य सामने आएंगे उसके आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। कितने की लूट हुई?
अभी लूट के बारे में इन्होंने कोई पुष्टिकारक तौर पर बताया नहीं है। एक बार तहरीर प्राप्त होने के बाद इस संबंध में बताया जा सकता है। सर किस चीज़ पे देखिए कुछ पता लग रहा है, किस चीज़ पे किस तरीके से? अभी इस संबंध में देखे जा रहे हैं फुटेज। अभी की घटना है, पुलिस तुरंत मौके पे पहुंची है। अभी आगे इसको देख के जो भी होगा कार्रवाई की जाएगी। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के थाना सिविल लाइन इलाका स्थित एसएसपी कार्यालय पर एक महिला का केरोसिन डालकर आत्महत्या करने का हाई वोल्टेज ड्रामा सामने आया। महिला ने अपने ऊपर केरोसिन डालकर आत्महत्या का प्रयास किया, जहां मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने बड़ी ही जद्दोजहद के बाद महिला से केरोसिन की बोतल छीनी और हाथों को पकड़कर बामुश्किल बेंच पर बिठाया। इस दौरान महिला चीखती पुकारती रही। महिला का आरोप है कि उसे झूठ बोलकर शादी करा दी गई है, जहां बिना तलाक के 2 बच्चों के बाप से शादी कराई गई है। इनकी जानकारी मिलने के बाद जब विरोध किया गया तो घर से बेघर करने का आरोप महिला ने लगाया है, जहां एसपी ट्रैफिक सतीश चंद्र ने बताया कि प्राप्त जानकारी के अनुसार महिला का नाम आयशा खान निवासी हापुड़ बताया गया है, जिसकी शादी बीते वर्ष अक्टूबर 2020 में सासनी के क्षेत्र के एक परिवार में हुई थी। महिला को उसके पति ने अपने साथ न रखकर बहनोई के साथ छोड़ दिया। महिला ने 22 जून 2021 को परिवार में डिस्ट्रीब्यूट होने का पहला प्रार्थना पत्र दिया था, जिसके बाद से ही कार्रवाई जारी है और आज यह घटना सामने आई है। फिलहाल पीड़ित महिला बदहवास स्थिति में है। क्या है पूरा मामला? ये आयशा खान है। आयशा खान डॉटर ऑफ मेहताब खान, ये हापुड़ की रहने वाली हैं। इन्होंने अभी पिछले साल अक्टूबर में अपनी दूसरी शादी की थी यहाँ अलीगढ़ शहर में शास्त्री गेट पे। अब इनमें वैचारिक नातफाकी हो गई है अपने पति के साथ। इनका कहना यह है कि पति उन्हें अपने घर रखने के बजाय अपनी बहन के यहाँ नहीं रख रहा था और इसका जो पति का बहनोई है उसने कुछ छेड़छाड़ की कोशिश की थी और इनका मीडिएशन का केस चल रहा है। हमारे यहाँ 22 जून 2021 को प्रार्थना पत्र पहला इनका मिला था, तो उसमें हम लोगों को हाईकोर्ट की डायरेक्शन भी है कि मैरिज वाले केसेस में पहले काउंसलिंग की जाए जी, और अगर काउंसलिंग के बाद केस नहीं सुलझता है तब फिर एफआईआर की कार्रवाई उसमें की जाए। तो उसी क्रम में इनकी काउंसलिंग महिला थाना इंस्पेक्टर करवा रही थी। आज ये कुछ परेशान की हालत में पुलिस ऑफिस में आई और जैसा बता रहे हैं लोग, आप भी बता रहे हो कि उन्होंने मिट्टी तेल अपने शरीर पे डाला। हमारे पुलिस कर्मी सब लोग यहाँ थे, महिला पुलिस हमारी थी यहाँ, तो वो लोग ले आए मेरे पास और हमने उनसे बात की है ऐसा से। तो वो थोड़ा सा डिप्रेशन में है, रो रही है, डिप्रेशन में। हमने उसको समझाया है, उसकी काउंसलिंग की है और उससे पूछा है कि तुम बताओ, तो वो कह रहे कि हमें अब नहीं जाना है वहाँ। तो हम उनसे दोबारा एप्लीकेशन लेके और फिर हम उनकी एफआईआर लिखवाने जा रहे हैं और जिन लोगों के खिलाफ एफआईआर लिखवा रही है हम उनके खिलाफ घोषणा करके और जो भी कार्रवाई होगी। सर आशा के खिलाफ एफआईआर होगी तो मतलब नहीं, देखिए कोई जो है स्वस्थ मन से अगर ऐसी कोई हरकत करता है तो वो तो फिर गलत बात है। अगर कोई डिप्रेशन में आके इस तरीके की एक्ट करने की कोशिश करता है तो मैं समझता हूँ कि मानवीय दृष्टि से पहले हमें केस समझना चाहिए। और देखिए पुलिस नियमों से बंधी हुई है। माननीय उच्च न्यायालय के डायरेक्शन है कि मैरिज के केसेस में पहले काउंसलिंग की जाए, दोनों पक्षों को बुला के एक नहीं कई सीटिंग बात की जाए उनसे, और ऐसा करके हम लोग दर्जनों केसेस को शादी टूटने से बचा लेते हैं। तो पुलिस से कोई गलत काम नहीं कर रही थी, पुलिस नियमानुसार सही काम कर रही थी। अगर कोई अपनी परेशानी से डिप्रेशन में चला जाए और कुछ उल्टा सीधा सोचने लगे तो वो उसका पर्सनल मैटर है और कानूनन वैसे देखा जाए तो ऐसी कोशिश करना गैर कानूनी है, दंडनीय है आईपीसी में। लेकिन मैं इस केस में भी मैं मानवीय पहलू देखता हूँ कि कोई डिप्रेशन में क्यों गया। हमने उसकी काउंसलिंग की है और हम वो जो चाह रही है हम उस हिसाब से एफआईआर लिख रहे हैं और उसकी कार्रवाई करेंगे जी। थैंक यू। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में दिव्यांग होने के बावजूद भी हिम्मत न हारते हुए बुलंदियों को छू नेशनल स्तर पर क्रिकेट खेल हासिल किए तमाम अवार्ड और सर्टिफिकेट, लेकिन सरकार की तरफ से सुविधा न मिलने के चलते इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने का मलाल एक दिव्यांग क्रिकेटर के दिल में आज भी है, क्योंकि वह भी नीरज की तरह बुलंदियों को छूना चाहता है और देश का नाम रोशन करना चाहता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नगला मसानी क्षेत्र के रहने वाले एक दिव्यांग क्रिकेटर की, जिसने अपने बलबूते 2006 से क्रिकेट की दुनिया में कदम रखा और एक के बाद एक दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद,
राजस्थान, हरियाणा जैसे अन्य राज्यों में नेशनल स्तर पर खेलकर अवार्ड और सर्टिफिकेट अपने बलबूते पैसा खर्च कर हासिल किए हैं। आज अगर इस दिव्यांग युवक को मलाल है तो वह इस बात का है कि दिव्यांग होने के बावजूद उसने हिम्मत नहीं हारी और एक के बाद एक कई अवार्ड अपने नाम किए, लेकिन जीत कर लाए गए इन अवार्डों का उसके लिए कोई महत्व और मकसद नहीं रह गया, क्योंकि यह अवार्ड और सर्टिफिकेट उसके किसी काम के नहीं है, क्योंकि इस दिव्यांग क्रिकेटर की चाह इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने की है। लेकिन सरकार की तरफ से दिव्यांग क्रिकेटरों की तरफ कोई ध्यान न देने के चलते नेशनल खेलने के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट उनका चौपट होता जा रहा है। जानकारी के अनुसार नगला मसानी क्षेत्र के रहने वाले दिव्यांग नेशनल क्रिकेटर खिलाड़ी संजीव यादव ने जानकारी देते हुए कहा कि एक दिव्यांग नेशनल क्रिकेटर खिलाड़ी है और 2006 दिव्यांग होने के बावजूद नेशनल स्तर पर क्रिकेट खेल चुका है, जो पिछले काफी समय से नगला शासनीय क्षेत्र में रह रहा है। उसके द्वारा इकट्ठा किए गए गोल्ड मेडल हरियाणा, मुंबई, जम्मू कश्मीर, राजस्थान समेत अन्य स्टेट में खेलने के बाद जीत दर्ज करते हुए हासिल किए गए हैं। इसके साथ ही दिव्यांग क्रिकेटर ने सरकार से मांग करते हुए कहा कि दिव्यांग क्रिकेटरों की तरफ से सरकार को ध्यान देना चाहिए। सरकार की तरफ से ध्यान न देने के चलते उनके द्वारा नेशनल स्तर पर मेडल और सर्टिफिकेट जीत कर लाने के बावजूद भी इन सब अवार्ड और मेडल का इनके लिए कोई महत्व नहीं है, क्योंकि जीत कर लाए गए या अवार्ड और सर्टिफिकेट दिव्यांग क्रिकेटर के किसी काम नहीं आ रहे हैं। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ डीएम सेल्वा कुमारी के निर्देश पर आगामी रक्षाबंधन पर्व के दृष्टिगत सहायक आयुक्त खाद्य अलीगढ़ मंडल अलीगढ़, रामनरेश एवं खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन विभाग अलीगढ़ के अभिहित अधिकारी सर्वेश मिश्रा के संयुक्त निर्देशन एवं अक्षय प्रधान मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी अलीगढ़ के नेतृत्व में अलीगढ़ शहर में बन्ना देवी थाना अंतर्गत सुरक्षा विहार कॉलोनी में स्थित डाबर डेयरी से पनीर का एक नमूना खाद्य सुरक्षा अधिकारी प्रमोद कुमार यादव द्वारा वास्ते जांच संग्रहित किया गया है, जहां थाना शासनी गेट अंतर्गत थाना खिरनी गेट पर स्थित शर्मा मिष्ठान केंद्र से खाद्य सुरक्षा अधिकारी प्रभु चौधरी द्वारा खोया का एक नमूना जांच के लिए संग्रहित किया गया है। वहीं सब्जी मंडी जयगंज स्थित श्याम सुंदर स्वीट्स एंड नमकीन प्रतिष्ठान से खोया की बर्फी एवं बूंदी के लड्डू का एक नमूना जांच के लिए लिया गया है। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ पुलिस अधीक्षक कलानिधि नैथानी द्वारा ट्रैफिक ग्रिड को सुदृढ़ करने हेतु प्रत्येक बिंदु का मौके पर जाकर स्थलीय निरीक्षण किया गया, जहां एसएसपी द्वारा राजपत्रित अधिकारियों के साथ गोष्ठी कर ट्रैफिक यातायात को सुदृढ़ बनाने व सुधार के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए थे। उसी क्रम में एसएसपी द्वारा मौके पर जाकर ट्रैफिक ग्रिड के सुधार हेतु स्थलीय भ्रमण किया गया। वहीं एसएसपी द्वारा ट्रैफिक प्रबंधन में अच्छा काम करने वाले पुलिसकर्मियों को पुरस्कृत करने के लिए भी निर्देशित किया गया है। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।